हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी एस्टेट 2025 की मैथ्स की सीरीज़ की क्लास नंबर 2 होने वाली है, जिसमें हम पॉलीगन से रिलेटेड सभी कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। इस क्लास में पहले ही बता देती हूँ, इस क्लास में मैंने पॉलीगन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट बन सकते हैं, जितने भी फॉर्मूलेज बन सकते हैं, उन सभी को डिस्कस किया। और उसके साथ साथ मैंने पिछले 5 साल के PYQs जितने भी PRT और TGT मैथ्स में आए हैं, उन सभी PYQs को सॉल्व कराया है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि पॉलीगन से हर साल एक क्वेश्चन हर साल देखने को मिला है, तो इसलिए पॉलीगन को हम इम्पोर्टेंट टॉपिक ही कंसीडर करेंगे। इस क्लास को देखने के बाद आप आराम से अपना 1 से 2 नंबर पक्के कर लोगे, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा टॉपिक है पॉलीगन्स। पॉलीगन्स का मीनिंग होता है बहुभुज। जिस भी आकृति में 2 से अधिक भुजाएं हैं, हर उस आकृति पर इसके कंसेप्ट लागू होंगे। और यहाँ पे हमारे एग्जाम में पॉलीगन भी 2 तरीके का होता है, लेकिन हमारे एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ जितने भी क्वेश्चन PYQs में आए हैं सभी रेगुलर पॉलीगन से आए हैं। तो रेगुलर पॉलीगन के बारे में ही मैं इस क्लास में डिस्कस करूंगी। चलिए इस क्लास में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सभी मैंने पहले ही फॉर्मूला नोट कर दिए हैं। ये 7 फॉर्मूला है, इनसे अलग किसी भी फॉर्मूला पे पॉलीगन में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो इसलिए ये सभी फॉर्मूला आपको याद करने हैं। तो पहला फॉर्मूला है n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल। कि आपको बोल दिया जाए किसी बहुभुज में इतनी भुजाएं हैं, भुजाओं से मतलब है n जहाँ पे भी लिखा है उसका मतलब है नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, जितनी भी साइड है, n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल, जितने भी उसके आंतरिक कोण होते हैं उनका योगफल होता है n-2 × 180। ओके, n-2 × 180 ये फॉर्मूला है। ये आपको फॉर्मूला बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप आराम से जितने भी क्वेश्चन PYQ में आए हैं आप आराम से निपटा लोगे। इन फॉर्मूला से अलग पॉलीगन में कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपके 1 से 2 मार्क्स यहाँ पे आराम से सिक्योर हो जाते हैं अगर आप पॉलीगन की इस क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं तो। ठीक है, तो पहला n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल, ये इसका फॉर्मूला है n-2। n इक्वल नंबर ऑफ साइड्स -2 × 180। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है n भुजाओं वाले प्रत्येक आंतरिक कोण। यहाँ पे है आंतरिक कोणों का योगफल, यानी कि टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। आंतरिक कोणों को कहते हैं इंग्लिश में, जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे वो इंग्लिश में नोट कर लेंगे। आंतरिक कोणों का मीनिंग है इंटीरियर एंगल। ठीक है, प्रत्येक आंतरिक कोण, ईच इंटीरियर एंगल मतलब हमें एक इंटीरियर एंगल निकालना, वो तो टोटल हमें सब निकालना, और ये हमें किसी एक कोण की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा n-2 × 180। अब हमारा थर्ड फॉर्मूला है n भुजाओं वाले सभी बाह्य कोणों का योगफल। n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल। बाह्य कोणों का मीनिंग है एक्सटीरियर एंगल। आंतरिक कोण इंटीरियर एंगल और बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अगर हमें पूछा जाए कि उनका सम कितना होता है तो 360 डिग्री होता है। और प्रत्येक बाह्य कोण, ईच एक्सटीरियर एंगल मतलब कि प्रत्येक बाह्य कोण 360 डिग्री अपॉन n। फिफ्थ फॉर्मूला है n भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स, n × n-3/2। ठीक है, अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूँ तो इन 5 फॉर्मूला से अलग इनसे भी क्वेश्चंस नहीं आए हैं, सिर्फ इन 5 फॉर्मूला से ही क्वेश्चन आए हैं। PRT और TGT मैथ्स की मैं बात कर रही हूँ। जितने भी प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया है तो उनमें मुझे इन 5 फॉर्मूला से ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। नेक्स्ट ये 2 फॉर्मूले क्या है, n भुजाओं वाले बहुभुज का क्षेत्रफल जहाँ भुजा की लंबाई a हो। अब इसका फॉर्मूला क्या है, n का मीनिंग है नंबर ऑफ साइड्स, a का मतलब है लेंथ ऑफ साइड अपॉन 4 cot 180 डिग्री अपॉन n। यहाँ भी नंबर ऑफ साइड है, यहाँ भी नंबर ऑफ साइड है। ये है किसी भी बहुभुज के का एरिया निकालने का फॉर्मूला। अब हमारा लास्ट फॉर्मूला है आंतरिक कोण की माप तथा बाह्य कोण की माप का अनुपात क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है n/2। n इक्वल नंबर ऑफ साइड n/2 - 1 अनुपात 1। ठीक है, ये हमारे 7 फॉर्मूलाज है। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें नोट कर सकते हो, और इसके बाद जितने भी मैं PYQ अब कराऊंगी आप देख लेना, इन फॉर्मूला से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। गाइस चलिए अब अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगर आपने पिछली स्लाइड में अगर फॉर्मूलाज को देख लिया है तो पहले कोशिश करना उन फॉर्मूलाज को याद करके ही आगे की क्लास को कंटिन्यू करना, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। बाकी मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। चलिए अब हमारा पहला क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप 150 डिग्री हो तो
बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है। हमें अंतःकोण की माप दी हुई है, ईच इंटीरियर एंगल हमें दिया हुआ है और हमें निकालनी है एन की वैल्यू। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। अगर अभी हमने लास्ट स्लाइड में अपना फॉर्मूला क्या पढ़ा था, प्रत्येक अंतःकोण के लिए हमने पढ़ा था n-2 इंटू 180 अपॉन n, ये हमने पढ़ा था ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला। ओके, हमें निकालनी है भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या का मतलब है हमें n की वैल्यू निकालनी है और ये हमें किसके बराबर दिया हुआ है, 150 के बराबर दिया हुआ है। तो दोनों को हम आपस में से काट भी सकते हैं। इसके 0 से 0 कट गया, ये 3 से कट गया 5 टाइम्स, ये 3 से कट गया 6 टाइम्स। अब हम इस 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6n माइनस 12 इज इक्वल टू 5n, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 हो गया, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू हो गया 5n। अगर हम n वाले, अगर इनको हम एक साइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6n माइनस 5n इज इक्वल टू 12, और 6n में से 5n गया तो n बराबर 12, ठीक है। अब ये हमारा आ गया आंसर, प्रीवियस ईयर इट इज क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें बोला है एक सप्तभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है। सप्तभुज का मीनिंग हो गया जिसमें 7 भुजाएं, और n की वैल्यू आ गई हमारी 7, और हमसे पूछा है सभी अंतःकोणों का योग होता है। अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, अंतःकोणों का योग हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर हमें प्रत्येक निकालना है तो हम डिवाइड बाई n भी कर देते, लेकिन हमें योग निकालना है तो n-2 इंटू 180, ठीक है। अब हमें n की वैल्यू यहाँ पे पता है 7 दी हुई है हमें, 7-2 इंटू 180, ओके। 1 में से 2 गए तो 5 बचे, और यहाँ पे 180, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये आ जाएगा 900। ये हमारा आंसर, ठीक है। एज इट इज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, स्टेट पीआरटी 2022 का, बस आपको ये फॉर्मूला लगाना था। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, 10 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग है। 10 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है। फॉर्मूला होता है n-2 योग, ये इंटीरियर एंगल का, ठीक है, n-2 इंटू 180, ये होता है योग। n की वैल्यू हमें दी हुई है 10 भुजाओं वाले, 10 भुजाओं वाले यानी कि 10 हो गया n की वैल्यू, -2 इंटू 180। आपने अगर पढ़ा होगा तो पाई इज इक्वल टू 180 होता है, 180 पाई बराबर होता है 180। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमारे ऑप्शन सभी पाई में हमें आंसर दिया हुआ, पाई में सभी, तो हमें पाई के रेफरेंस में ही आंसर निकालना है। तो 10-2 की वैल्यू हो गई 8, और 180 का मीनिंग होता है पाई, तो यहाँ पे लगा देंगे पाई, तो आंसर आ गया हमारा 8 पाई। 8 पाई वुड बी राइट आंसर। एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 175 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या क्या है। तो भुजाओं की संख्या हमें n की वैल्यू निकालनी है, और हमें दिया क्या है, प्रत्येक अंतःकोण यानी ईच, हमें दिया हुआ है ईच इंटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर एंगल का मतलब है प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण की हमें वैल्यू दी हुई है 175 डिग्री, ठीक है। और हमें इसकी वैल्यू हमें पता है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n = 175। अब हम इसको काटेंगे तो कितने से काट सकते हैं हम इसको हम काटते हैं, 5 से काट लेते हैं पहले, 15, 5 5 25, और इसको 5 से काटेंगे हम, 5 3 15, 5 30। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे n से, तो ये आ जाएगा 36n माइनस, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 इज इक्वल टू, अब इसको हम इससे, क्योंकि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो इसको 35 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा, 35n। अब n वाले टर्म्स को एक साथ करेंगे, n माइनस 35n इज इक्वल टू 72, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगी
n इज इक्वल टू 72। ये होगा हमारा आंसर 72। बस हमें फॉर्मूला याद होगा तो हम आराम से आंसर निकाल लेंगे। एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 है तो भुजाओं की संख्या कितनी है। हमें बस n की वैल्यू निकालनी है। हमें आंतरिक कोणों का योग दिया हुआ है जिसका आपको फॉर्मूला पता है। आंतरिक कोणों का योग इंटीरियर एंगल सम आपको पता है n-2 इंटू 180 और हमें इसकी वैल्यू दी हुई है तो 40। अब हम इसको काट लेते हैं, इसको ऐसे काटेंगे तो ये आ जाएगी। अब ये 18 से डायरेक्ट कट जाएगा 8 बार, ठीक है। तो n-2 इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 8। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 8 + 2 इक्वल टू 10। ये आ गया आंसर। भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 10, जो कि आंसर ये है। बस सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और सब में बस फॉर्मूला लगना और कुछ भी नहीं लगना, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन है, 12 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या है। हमें डायगोनल्स का फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n-3/2। ओके, और हमें n की वैल्यू दे रखी है और विकर्णों की हमें संख्या निकालनी है। तो n की वैल्यू हम पुट कर देंगे l 12 - 3/2। इससे इसको काटेंगे इस बार तो 6 गुना 12 में से 3 गए तो 9, 9 × 6 = 54। ये हो गया नंबर ऑफ डायगोनल्स आंसर, ठीक है। बिल्कुल हल्के क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक नियमित बहुभुज के विकर्णों की संख्या 27 है, ठीक है। तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है। भुजाओं की संख्या पूछी है और विकर्णों की संख्या दी हुई है। विकर्णों का आपको फॉर्मूला पता होगा n इंटू n-3/2। हमें इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 27। अब हम इसमें दो तरीके लगा सकते हैं, या तो हम ऑप्शन को पुट कर लें और या फिर हम इसका इक्वेशन बना के हम इसको सॉल्व करें। चलिए देखते हैं। अगर हम इसको ऐसे लेकर जाएंगे तो n² - 3n इज इक्वल टू 54। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, जिससे आगे हम ऑप्शन रख के देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 6 को पुट करेंगे, 6 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस इंटू 6 बराबर 54 आना चाहिए। 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 6 × 18, जो कि बराबर नहीं है 54 के। तो हमारा ये ऑप्शन फेल हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1। अब ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं हम। 9 का स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 54 आता है या नहीं आता है। ये हो गया 81 माइनस होती है 27। ये अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये 54 आता है। ये हमारा ऑप्शन सेटिस्फाइड है, ऑप्शन सेटिस्फाइड है। तो आंसर क्या होगा, आंसर वुड बी 9, ठीक है। आपको अपना दिमाग लगाना है कि अगर आप ऐसे फंसते हुए कहीं देखो तो आपको तुरंत ऑप्शन का सहारा लेना है, ऑप्शन को उठाना है और सीधे सीधे क्वेश्चन का आंसर करना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1620 हो तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो हमें आंतरिक कोणों का योग दिया हुआ है जिसका हमें फॉर्मूला पता है n-2 to 180, ठीक है। इसकी हमें ये वैल्यू दी हुई है। अगर हम इसको डायरेक्ट यहाँ से काट देंगे, अगर हम इसको 18 से काटेंगे तो ये 9 बार जाएगा, ठीक है। तो n-2 = 9, तो n की वैल्यू आ जाएगी, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, +2 = 11। ये हमारा आंसर है 11, ठीक है। ये हमारे 8 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैंने पिछले जो भी 8 क्वेश्चन आपको डिस्कस किए हैं वो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। मैंने कंप्लीट पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को उठाया है, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट PYQ कवर करा दिए हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है जो कि एस्टेट TGT 2022 का क्वेश्चन है और इसमें आपसे सीधे सीधे फॉर्मूलाज पूछे गए हैं। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर आपके पॉलीगन में आपको फॉर्मूला याद है, आपको 5 फॉर्मूले, बस जो मैंने आपको 7 फॉर्मूलेज लिखवाए थे, उसमें से अगर आपके 5 फॉर्मूला भी आप टिप्स पे याद कर लेते हो तो आप आराम से क्वेश्चंस को बना लोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।